हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 to 18। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, फाइंड द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,4 एंड -1,2। तो एक राइट बाइसेक्टर है जो कि कहाँ से पास हो रहा है। आप यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट वी एज्यूम दिस इज अ पॉइंट 3,4। ये एक पॉइंट 3,4 है और एक पॉइंट हम ले लेते हैं बी कितना है -1,2। और इसका राइट बाइसेक्टर मतलब इसके जस्ट सेंटर से एक 90 डिग्री से लाइन सेगमेंट या लाइन पास हो रहा है। बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। तो ये जो पी पॉइंट है ये क्या होगा, ए बी का मिड होगा। राइट बाइसेक्टर का मतलब मिड, तो मिड है तो मिड पॉइंट फार्मूला हम लगा लेंगे 3 - 1/2 मतलब 2/2। ये 1 आ जाएगा, कॉमा 4 + 2/2 6/2। दिस शुड बी 3। तो 1,3 क्या आ गया, राइट बाइसेक्टर आ गया हमारा। अब इससे पास होते हुए एक लाइन सेगमेंट है जिसको हम ले लेते हैं एम एन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो एम एन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप ऑफ एम एन क्या होगा, एम एन की स्लोप। तो स्लोप ऑफ एम एन हम फाइंड करेंगे, उससे पहले हमें स्लोप फाइंड करनी होगी ए बी की। तो स्लोप ऑफ एम एन को ले लेते हैं बच्चों m1 और ये आ जाएगी हमारी -1/m2, राइट। क्योंकि हमने क्या फार्मूला यूज़ किया, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं m1 इंटू m2, उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। यहाँ पे m2 जो है, m2 क्या है, स्लोप ऑफ ए बी है, राइट। तो स्लोप ऑफ ए बी है, इसको हम क्या है कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। अगर दो पॉइंट गिवन होते हैं तो हम ऐसे करके स्लोप फाइंड करते हैं। बच्चों ए के पॉइंट x1y1 है और बी के पॉइंट x2y2 यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 - 4 अपॉन -1 - 3 इज इक्वल्स टू -2/-4 तो देयरफॉर m2 हमारा यहाँ से क्या आ गया है, m2 आ गया है 1/2, राइट। ये इक्वेशन ले लो 2 और ये इक्वेशन ले लेते हैं 1। अब हमारा स्लोप हमें मिल गया, देयरफॉर m1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, -1/m2 -1/1/2। तो m2 हमारा क्या, m1 हमारा क्या आ गया है, यहाँ से -2 आ गया है, राइट। तो m1 हमें मिल गया कितना, -2। अब इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ एम एन, लाइन सेगमेंट क्या है, एम एन है। इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगी y - y1 इक्वल्स टू m1 टाइम्स x - x1। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि x1 y1 क्या है, mn के पॉइंट जो कि हमने ए बी के राइट बाइसेक्टर से निकाले थे वो mn में भी कॉमन है, विच इज़ 1,3। ये पॉइंट 1,3 है x1 y1 और स्लोप तो हम यहाँ फाइंड ही कर चुके हैं -2। तो y - y1 3 है, देखो ये पॉइंट है x1 y1, y - 3 is equals to m टाइम्स -2 टाइम्स x - x1 है 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये y -3, इसको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं, y - 3 is equals to -2x +2। सो बच्चों इसको हम 2x को लेफ्ट में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x + y -3 और 2 5, माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गई फाइंड। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन दिस। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक लाइन है, ये हम लाइन ले लेते हैं जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। L1 की इक्वेशन हमें क्या है, गिवन है। इक्वेशन क्या है इसकी, 3x - 4y -16 इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। अब इस पे एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, ये ले लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, जो कि क्या है बच्चों, P पॉइंट ले लेते हैं जो कि है x, y, राइट। और इस पे हमें एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है, इस पॉइंट को ले लो A,
ए पॉइंट आपको गिवन है इस लाइन सेगमेंट पे 1, -1, 3 ये गिवन है किस पे, लाइन L2 पे, राइट। और लाइन L1 की इक्वेशन गिवन है और ये कह रहे हैं P पॉइंट x, y जो है वो दोनों पे कॉमन है, परपेंडिकुलर है, जो लाइन L2 के लिए है लेकिन L1 पे परपेंडिकुलर है। तो कुछ ऐसा फिगर है इसका। अब यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन L2 की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। लाइन L2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, राइट। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले देखना होगा कि L1 और L2 क्या है, परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ले लेते हैं, स्लोप ऑफ L1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं m1 और ले लेते हैं स्लोप ऑफ L2 इसको ले लेते हैं m2। तो यहाँ से m1 सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, m2 क्या हो जाएगा, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होती है आपको तो यहाँ से स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 3 है, और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, -4 है। तो -3 अपॉन -4, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस 3/4। अब कंडीशन लगा लेते हैं m1, क्या कंडीशन लगा लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इफ़ m1 परपेंडिकुलर टू m2, L1 L2 बेसिकली परपेंडिकुलर है, L1 L2 क्या है, परपेंडिकुलर है। इफ़ L1 परपेंडिकुलर टू L2 देन देयर स्लोप्स मस्ट बी इक्वल्स टू -1, इनके प्रोडक्ट किसके इक्वल होंगे, -1 के इक्वल होंगे। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, और आपने यहाँ से क्या फाइंड कर लिया है, क्या फाइंड कर लिया है, m1 फाइंड कर लिया है। तो यहाँ से हम इजी वे में m2 फाइंड कर सकते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा, -1/m1 विच इज -1/3/4 ये आ जाएगा। तो आप कह सकते हो m2 आ गया यहाँ से -4/3, राइट। ये हमारा m2 आ गया। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको, और ये ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में देखो ये जो स्लोप है ये क्या है, ये m2 है बेसिकली, राइट, ये m2 है। तो हमें L2 की इक्वेशन फाइंड करनी है यहाँ से। अब L2 इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम आएंगे इस इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में आप देखो x1 y1 क्या है, x1 y1 है -1, 3। ये पॉइंट क्या है जो लाइन L2 से पास हो रहे हैं, तो ये -1, 3 हो गए, और स्लोप हमारी -4/3 यहाँ से आ गई है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स -4/3 टाइम्स x माइनस x1, राइट। तो इससे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 लेफ्ट में आ जाएगा, 3y माइनस 3×3 = 9 इज इक्वल्स टू -4x। यहाँ पे x1 की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x1 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, माइनस माइनस +1 आ जाएगी यहाँ पे, तो ये +1 आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, -4x और -4, सब कुछ लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर लो, तो 4x + 3y, राइट, 4x + 3y, और 4 उधर जाएगा लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, +4, तो यहाँ पे -5 रह जाएगा, -5 ये इज इक्वल्स टू 0। सो एक इक्वेशन ये हो गई आपकी, 3 ले लेते हैं इसको, और एक इक्वेशन हमें क्या गिवन थी, गिवन इक्वेशन यहाँ लिखो, गिवन इक्वेशन फॉर लाइन L1 की इक्वेशन क्या गिवन है यहाँ से, 3x - 4y + 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप 1/a ले लो इक्वेशन को। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्विंग, ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट P, वो फाइंड हो जाएगा। सॉल्विंग 1/a इक्वेशन एंड इक्वेशन नंबर 3, इसको सॉल्व कर लो। देखो हमने पहले जूनियर क्लासेस में काफ़ी हमने इक्वेशन सॉल्व किए हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ना, और बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, डिफरेंट मेथड किए हैं, वीडियो पॉज करके डायरेक्टली सॉल्व कर लो बच्चों इसको। तो यहाँ से आ जाएगा, सॉल्विंग 1 एंड 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, x और y की वैल्यू
x यहाँ से आ जाएगा, मैंने तो सॉल्व कर लिया है, वीडियो को पॉज करके आप भी सॉल्व कर लो प्लीज़। x आ जाएगा 68/25 एंड y आ जाएगा हमारा 49 माइनस का 49/25। ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c मीट्स एट द पॉइंट -1, 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट वी अज्यूम दैट कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं a, b और यहाँ से इससे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो कि कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है बच्चों ये। तो ओरिजिन के पॉइंट 0, 0 होते हैं और ये जो m पॉइंट हमने लिया है ए बी लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट -1, 2 गिवन है हमें। तो सबसे पहले आप देखो ओ एम और ए बी परपेंडिकुलर हैं ईच अदर पे। तो स्लोप ऑफ जो ओ एम आएगा ये आ जाएगा हमारा, इसको हम ले लेते हैं ओ एम के स्लोप को m2 ले लेते हैं और ये जो, तो बच्चों इसको ले लेते हैं m1। m1 की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ना। स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर दो पॉइंट गिवन हो इस फार्मूले से निकाल देते हैं। यहाँ पे जो O के पॉइंट है वो x1 y1 है और M के जो पॉइंट है वो x2 y2 है। तो इनको पुट कर देते हैं 2 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 2 माइनस 0 अपॉन क्या आ जाएगा, -1 माइनस 0। दिस शुड बी m2। यहाँ से हमें मिल रहा है m2 मिल रहा है कितना, माइनस का 2। m2 हमें कितना मिल रहा है, यहाँ से माइनस का 2 मिल रहा है। अब आते हैं स्लोप ऑफ, अब हम फाइंड करते हैं स्लोप, किसका स्लोप फाइंड कर लिया जाए, स्लोप ऑफ ए बी का। स्लोप ऑफ ए बी ले लेते हैं, ए बी का स्लोप हम ले लेते हैं m2 और आपको ये कंफर्म है m2 आ जाएगा, देयरफॉर अब अप्लाई कर दो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 कर देंगे। रीज़न क्या है कि m लाइन 1, ये लाइन हमारी 1 है, देखो ये वाली लाइन हम ले लेते हैं लाइन 1 और जो ए बी से पास हो रही है इसको हम ले लेते हैं लाइन 2। लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 पे, राइट। तो यहाँ से m2 फाइंड कर लो। m2 की वैल्यू आ रही है यहाँ से माइनस का 1/m1 और m1 की वैल्यू कितनी है, माइनस की 2। तो बच्चों यहाँ से m2 आ गया हमारा 1/2। m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो ये इक्वेशन 2 कह सकते हैं। ये इक्वेशन 3 ले लो और जो ये लाइन हमने फाइंड की ये इक्वेशन 2 ले लो इसको, और जो गिवन थी लाइन, गिवन लाइन हमें जो लाइन कहाँ से पास हो रही है, जो लाइन पास हो रही है L2 ए बी से पास हो रही है ना लाइन L2, इसकी इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी और पॉइंट गिवन है m पॉइंट कितने गिवन है, -1, 2 गिवन है। तो हमें देखो ये इक्वेशन 1 हो गई। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू और इन पॉइंट्स की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर पाएँ, पुटिंग किसकी वैल्यू को, m2 की वैल्यू को, ये m2 की वैल्यू जो है m2 हमने लेट यहाँ पे क्या किया, m2 हमारा जो आया है वो 1/2 है, जो कि यहाँ इक्वेशन में कितना है बच्चों, m है ना। तो ये m की जो वैल्यू है अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेट वी करेक्ट इट, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, इसको m रहने दो ना, यहाँ पे m ही रहने दो, नहीं तो अभी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम m ही रहने देते हैं। तो ये हमारी m की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ऑल राइट। और 1, 2 जो पॉइंट है y और x के ये भी पुट कर देते हैं हम। तो पुटिंग क्या पुट कर रहे हैं, पुटिंग 3 एंड m की वैल्यू -1, 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y की वैल्यू है 2 इक्वल्स टू, देयरफॉर यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 2 इक्वल्स टू m की वैल्यू आई है 1/2। इज इट क्लियर, 1/2 इंटू x कितना है, -1 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू इजी वे में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पूरा टर्म लेफ्ट में ले लो, तो 2 + 1/2, 2 + 1/2, तो c की वैल्यू आ गई 5/2। एक तो ये देखो आ गया, और दूसरा m तो हम अगर हम कंपेयर करें और कंपेयर कर लें, कंपेयर m
इक्वल्स टू कंपेयर 1 एंड 1 को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। कंपेयर क्या, सीधा सीधा आप देख लो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम कितना गिवन है यहाँ से 1/2 और यहाँ पे m क्या है, स्लोप है इक्वेशन 1 में। एंड m इक्वल्स टू आप सीधा सीधा लिख सकते हो, हमने कितना फाइंड किया है, 1/2 फाइंड कर लिया है लाइन के लिए ना। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m क्या होता है यहाँ पे बच्चों, स्लोप होता है। तो वो स्लोप तो हमने इक्वेशन 3 में फाइंड कर ही लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दो लाइंस गिवन है। ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन हमारी क्या है, सेकंड है। तो इस लाइन का, फर्स्ट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से p यूनिट है और सेकंड लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस q यूनिट्स है। और इस केस में हमें ये एक आइडेंटिटी गिवन है, ये प्रूव करनी है। तो इसके लिए आपको आई थिंक सो क्वेश्चन में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक यहाँ पे हम ऐसे करके x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ कर लिया रेफरेंस के लिए। इसमें हमने क्या लिया है, इक्वेशन ऑफ L1 गिवन है। इक्वेशन ऑफ L1 आप लिख सकते हो यहाँ से, कितनी गिवन है, इक्वेशन ऑफ L1 यहाँ से ले सकते हैं बच्चों। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या है क्वेश्चन में, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू k और एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है कितना, एस पी, ये पी यूनिट गिवन है। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन L2 ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितनी गिवन है, एक्स सिकेंड थीटा, ओके एक्स सिकेंड थीटा प्लस वाई कोसिकेंड थीटा, इसको हमें साइन कॉस में लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू के। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसका गिवन है बच्चों Q। तो बच्चों यहाँ से हम इसको दो पार्ट में ज़रा डिवाइड कर लेते हैं। फॉर लाइन L1 यहाँ पे आप दो केस डिफरेंट क्रिएट कर लो। फॉर लाइन L1 के लिए ये केस इधर ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं फॉर लाइन L2। हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, हम इनके स्लोप इनके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, उनका फार्मूला ये होता है P इक्वल्स टू C अपॉन डिनोमिनेटर में रूट ओवर a² प्लस b²। तो यहाँ पे ये है a, देखो फर्स्ट लाइन के लिए ये है b की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन थीटा, और ये है c अगर लेफ्ट में आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c होती है लाइन की। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला ऑलरेडी गिवन है, आप लाइन L1 को कंसीडर कर सकते हो। OM इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, OM इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, ये P गिवन है। और इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, ये टर्म जब लेफ्ट में आएगा बच्चों तो माइनस के कॉस 2 थीटा हो जाएगा, माइनस के कॉस 2 थीटा। तो मॉड के इन साइड में तो हम माइनस प्रेजेंट कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्लस लिखेंगे के कॉस 2 थीटा अपॉन रूट ओवर, क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, चेक करो ज़रा डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, ए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा डिनोमिनेटर 1। तो यहाँ से हमारी जो p की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, p cos 2 थीटा, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों k नहीं है, यहाँ पे k cos 2 थीटा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो k cos 2 थीटा है। इक्वेशन लाइन 2 पे आते हैं। लाइन 2 की इक्वेशन हमें जो गिवन है उसको हम सबसे पहले तो x अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, 1 अपॉन सेकेंड को कॉस लिखते हैं, प्लस कोसिकेंड को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन लिखते हैं, तो y अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू के आ जाएगा यहाँ से, राइट। एलसीएम ले लो, x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा अपॉन साइन कॉस आ जाएगा, तो इधर हम के ले लेंगे, के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम अप्लाई कर देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे लगा दो बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला अगर लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा ON, लाइन L2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ON है, और ये क्वेश्चन में कितना गिवन था, Q गिवन था। ये फिर से मॉड के अंदर, मॉड के इन साइड में C की वैल्यू, तो ये जब लेफ्ट में आएगा C तो ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन मॉड के अंदर तो ये प्लस ही रहेगा, के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा रूट में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर फिर से क्या हो गया, 1 हो गया बच्चों। तो ये Q की वैल्यू हमारी आ गई
देयरफॉर क्यू आ गया, अब आप कह सकते हो क्यू आ गया के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो राइट हैंड में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो न्यूमिनेटर वाला जो 2 था वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में 2 रहेगा वो एज इट इज़ रह जाएगा, तो k/2। तो यहाँ से हमारी q की इक्वेशन क्या आ जाएगी, आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा बाई साइन कितना आ जाएगा 2 थीटा, और k एज इट इज़ है बाई 2 आ जाएगा यहाँ से। ऑल राइट, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा ली हमने, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 आ गई है। अब बच्चों जो आइडेंटिटी थी हमें जो प्रूव करना था, ये देखो इसका हम LHS फाइंड करने जा रहे हैं। LHS इसका फाइंड करते हैं। क्या प्रूव करना था, आप लिख सकते हो टू प्रूफ, क्या यहाँ पे टू प्रूफ था, टू प्रूफ p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, ये प्रूव करना है। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब आप लिख लो पुटिंग, अब हम पुट करने जा रहे हैं क्या 1 और 2 को 3 में, पुटिंग 1 एंड 2 इन कहाँ पे पुट करेंगे LHS ना, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन में 3 के LHS में पुट करेंगे। तो पुट करो तो p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में निकली है, क्या है k cos 2 थीटा का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स RHS, देखो यहाँ पे 4q स्क्वायर है ना, जो कि इक्वेशन नंबर हमें कहाँ पे गिवन है, इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है। तो 4 टाइम्स कितना गिवन है q का स्क्वायर, तो q का स्क्वायर कितना आया है k साइन 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको ज़रा सॉल्व करो, क्या आ जाएगा k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4k स्क्वायर बाई 4 क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ से देखो ये 4 से 4 कट गया। अब आप कह सकते हो कि हमने ले लिया कॉमन k स्क्वायर, क्या आ गया यहाँ से साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ गया ना, मैंने पहले साइन को ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया इक्वल्स टू ये k स्क्वायर आ गया ना, तो ब्रैकेट में तो ये 1 ही है, तो आप कह सकते हो k स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू, यही हमें प्रूव करना था, RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए तो आप लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई में बहुत सारे क्रिएट होते हैं बच्चों, हम जेई के सेशन में उसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन द ट्रायंगल्स ABC ट्रायंगल के हमें तीनों वर्टिसेस गिवन है बच्चों, और हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए से जो एल्टीट्यूड पास होगा उसका हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो एल्टीट्यूड के लिए आई थिंक सो आपको वीडियो को पॉज करो, थिंक करो व्हाट इज़ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड बेसिकली सपोज करो अगर ये एल्टीट्यूड ए पॉइंट है और ए से एल्टीट्यूड पास हो रहा है, तो ये ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ए एम को एल्टीट्यूड ले लेते हैं किसका, BC का, सॉरी ए एम को एल्टीट्यूड ले लेते हैं वर्टेक्स ए से पास होते हुए, और ये BC पे क्या होगा, मस्ट बी परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। तो आप कह सकते हो कि जो BC, सबके पहले हम पॉइंट लिखते हैं ना, यहाँ पे B के पॉइंट कितने हैं, ABC सभी के पॉइंट कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। A के कोऑर्डिनेट हैं 2,3 बच्चों, और B के कोऑर्डिनेट हैं 4,-1, और C के कोऑर्डिनेट हमें मिल रहे हैं, यहाँ स्क्रीन से देखो 1,2 मिल रहे हैं, तो ये 1,2 आ जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं स्लोप फाइंड करूं BC का, तो वो उसका प्रोडक्ट AM के स्लोप के प्रोडक्ट को करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि AM का स्लोप परपेंडिकुलर है BC के स्लोप के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्लोप फाइंड करने वाले हैं BC का, तो आप लिखो स्लोप ऑफ BC। तो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम ले लेते हैं M1 इज इक्वल्स टू, क्या ले लेते हैं 2 पॉइंट फॉर्म में, क्या होता है फार्मूला y2 बाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो यहाँ पे x1 y1 मैं B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करूँगा, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 y2 कंसीडर करना चाहूँगा। तो यहाँ से क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जैसे BC है, B में फर्स्ट पॉइंट है, तो इसको x1 y1 ले लिया इसके पॉइंट को, C के पॉइंट्स को क्या ले लिया x2 y2 ले लिया, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे
2 minus minus plus 1 upon 1 minus 3, दिस शुड बी 3/3, -1 आ गया बच्चों। तो m1 हमारा आता है माइनस का 1। इक्वेशन बनाते चलते हैं ना, यहाँ से ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब आते हैं स्लोप ऑफ, किसका स्लोप? स्लोप ऑफ, अब हमें फाइंड करना है am का ना, am का। am क्या है? परपेंडिकुलर है। हमेशा याद रखो एल्टीट्यूड क्या होता है? ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है ना। तो ए से जो पास होगा एल्टीट्यूड वो BC से पास जाएगा, और BC से जाएगा तो BC को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा। तो AM का स्लोप इसको ले लेते हैं बच्चों M, और ये हो जाएगा हमारा M। अब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, M इंटू M1 इज इक्वल्स टू -1। हम ऐसा किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि सपोज करो ये लाइन L है ना, ये लाइन जो यहाँ से पास होगी ये L है, और जो B यहाँ से B और C से पास होगी ये लाइन कितनी है हमारी? ये वाली लाइन, इसको ले लेते हैं L1 और ये L2। तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 होंगे, इसलिए हमने ऐसा किया है। यहाँ पे रीज़न आप दोगे L1 परपेंडिकुलर टू L2 स्कूल एग्जाम के लिए। JEE और NDA में तो सीधा ही करना है हमें। तो M इंटू M1, तो यहाँ से पुट करते हैं ज़रा बच्चों, M इंटू M1, तो M इज इक्वल टू -1/M1, -1/-1। तो वी कैन से दैट M इक्वल्स टू 1 आ गया यहाँ से ना। हमने M1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको AM का स्लोप भी मिल गया है और AM का एक पॉइंट भी मिल गया है जो कि 2,3 गिवन है A पे। तो अब आप इक्वेशन ऑफ AM फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ AM फाइंड कर सकते हो। AM क्या है हमारा? एल्टीट्यूड है। क्या है? एल्टीट्यूड है ये, है ना, एल्टीट्यूड विथ वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है इसका? विथ वर्टेक्स A, है ना, A वर्टेक्स से पास हो रहा है। तो इसका फार्मूला आप लिख सकते हो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। बच्चों x1 y1 हमारे ये पॉइंट गिवन है 2,3, और स्लोप तो अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड कर लिया है। दैट्स वाई ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी y माइनस y1 दिस शुड बी 3 इज इक्वल्स टू x m टाइम्स m की वैल्यू आ गई 1 टाइम्स x माइनस x1 2 है। सॉल्व करो ज़रा इसको। y माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2, सब कुछ राइट में ले लो। तो x माइनस y और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन तो देखो हमें अल्टीमेटली यहाँ से मिल गई है ना। क्या क्या फाइंड यहाँ पे करना था ज़रा चेक करो एक बार। तो बच्चों अब हमारा मेन कंसर्न ये है कि एल्टीट्यूड तो हमने इक्वेशन तो फाइंड कर ली, अब हमें लेंथ भी फाइंड करनी है एल्टीट्यूड की। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड मतलब आप कह सकते हो कि लेंथ ऑफ, अब हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ AM, लेंथ ऑफ AM फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ AM क्या फाइंड हो जाएगा? लेंथ ऑफ AM को आप क्या कह सकते हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट 2,3 टू द लाइन AB, टू द लाइन BC ना। BC लाइन पे एक परपेंडिकुलर है जो कि A पॉइंट से पास हो रहा है। अगर ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा सिंपल सा, तो ऐसे कुछ बना सकते हैं। ये A पॉइंट है और ये लाइन है ना, इस पे परपेंडिकुलर, जो जहाँ पे अगर हमें A के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हम फिर से वही फार्मूला यूज़ करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पासिंग फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द लाइन इज। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फिगर को रीडू करो आप। अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, एक इक्वेशन गिवन होनी चाहिए हमें और पॉइंट गिवन होनी चाहिए। तो इन पॉइंट से इस लाइन पे इक्वेशन फाइंड करनी है। इसके लिए बच्चों हमें क्या है कि हमारे पास में गिवन होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले तो BC की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पे आप यहाँ पे साइड में बॉक्स बना रहा हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ, सबसे पहले तो आप फाइंड करोगे यहाँ से क्या है? AM है ना हमारी। तो इक्वेशन ऑफ AM की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ऑल राइट। अब देखो यहाँ से बेसिकली AM के लिए A हमारे x1 y1 हो जाएंगे, और M के जो पॉइंट हैं, AM कह रहा हूँ मैं, BC लाइन से फाइंड करना था हमें BC लाइन से था हमारा। तो यहाँ से आप BC की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप ये कर सकते हो कि जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे BC लिखता हूँ, वो मैंने AM समझ लिया।
यहाँ पे हमें BC की इक्वेशन चाहिए फिगर से, तो BC की इक्वेशन के लिए y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स x माइनस x1, तो B के पॉइंट को मैं x1 y1 ले लूँगा और C के पॉइंट को मैं x2 y2 ले लूँगा बच्चों, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँगा। और यहाँ पे जो स्लोप है, ये स्लोप जो होता है ये क्या होता है, आई थिंक सो ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। स्लोप क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बी केयरफुल, बी के पॉइंट को x1 y1 ले रहे हैं और सी के पॉइंट को x2 y2 हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो ये वैल्यूज़ आप पुट कर लो, वीडियो पॉज कर लो, हमने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे कर किए हैं। आई थिंक सो अब कोई डाउट आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको पुट कर लेते हैं, y प्लस वन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 1, ये आ गया स्लोप, टाइम्स x माइनस x1, x माइनस 4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, ये x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके प्लीज़ आप इसको सॉल्व करिए पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 4 ले लो आप। तो दैट्स इट। अब हम आते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो हमें इस लाइन से x प्लस वाई माइनस 3, ये लाइन अब हमें गिवन है। तो इस लाइन से, ये लाइन कुछ ये वाली है ना, ये BC, इस लाइन से और हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कहाँ से पास हो रहा है, A से। A के पॉइंट 2,3 गिवन है, तो 2,3 हमारे यहाँ पे क्या गिवन है, ये 2,3 हमारे गिवन है x1 y1 ना। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे बच्चों। देयरफॉर अब हम यहाँ से फाइंड करने जा रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस AM। तो AM का फार्मूला लगा देते हैं, क्या आ जाएगा, AX1 प्लस BY1 और प्लस C अपॉन, ये सारा कुछ मॉड में रहेगा। मॉड का मतलब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो आई थिंक सो मैं काफ़ी फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं, तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हमने 10.1 10.2 में काफ़ी क्वेश्चंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के किए हैं। तो फिर भी मैं एक बार देखता हूँ। देखो यहाँ पे ये है हमारे ax प्लस बी वाई प्लस सी है, यहाँ ax1 ना, ax1 यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3 और माइनस 3 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा कितना है 1 है यहाँ पे, और बी स्क्वायर कितना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी में a है 1, b है 1, तो ये 1 प्लस 1 रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस am कितना आ गया है, रूट 2। 3 से 3 कट गया, 2 अपॉन रूट 2, इसको रूट 2 लिख सकते हो, रूट 2 यूनिट्स। ये हमारा फाइनल बच्चों आंसर आ गया। आई थिंक सो अच्छे से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 5। तो हमारा टारगेट क्या था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन ऑफ AM फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड करना था इस फिगर में, और AM की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी थी। तो हमने कहाँ कहाँ पे फाइंड किया, देखो एक तो फिफ्थ इक्वेशन हो गई एल्टीट्यूड की, और हमारा दूसरा टारगेट क्या था, दूसरा टारगेट इक्वेशन नंबर 3 था, AM की इक्वेशन भी फाइंड करनी थी। आई थिंक सो क्वेश्चन हो गया है क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ऑलराइट, ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ है ये, तो हम एक डायग्राम इसका साथ में ड्रॉ करते चलते हैं तो इजी हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और क्या गिवन है, हुज इंटरसेप्ट फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ठीक है, एक लाइन भी गिवन है बच्चों, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना गिवन था, P गिवन था। ये ले लेते हैं लाइन L, थोड़ा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो आप। ये स्ट्रेट लाइन में L है, स्ट्रेट लाइन में L हो गया, लाइन L, और x और y कोऑर्डिनेट हो गए, ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं बच्चों। अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है हमें P, क्या गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। इस पॉइंट को लेबल कर लो, कुछ भी ले लो, M ले लो। और हमें क्या गिवन है, इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है लाइन L की, क्या गिवन है, इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है लाइन L की, ये यहाँ पे A, B, और हमें ये प्रूव करना है, ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म अगर हमें गिवन है लाइन L के, तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं A पॉइंट इसको लेता हूँ तो एक x का इंटरसेप्ट A है, A, 0 हो गया, और y का इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0, B हो गया। गॉट इट। तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो कि इक्वेशन हम फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ L ना, इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड करो बच्चों, क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन L इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, x अपॉन a की वैल्यू यहाँ a ही है, प्लस y अपॉन b होता है, यहाँ b की वैल्यू b है, इक्वल्स टू 1 होता है ना, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। अब इसका हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इस
इक्वेशन 1 को थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, 1/a टाइम्स क्या था ये x था ना, प्लस 1/b टाइम्स ये क्या था y था, इज इक्वल्स टू 1 था। आप इसको कह दो ये 1 है। तो अब देखो यहाँ से इंटरसेप्ट फॉर्म में तो हमने ये ठीक है एलसीएम नहीं ले रहे हैं, इसी को डायरेक्टली ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फाइंड करने के लिए एक बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट ये हमें गिवन होना चाहिए कि अगर हमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो c/√/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी को लेफ्ट में ले लो, -1 है बच्चों c यहाँ से इक्वेशन 1 से। देयरफॉर p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा c, जो कि -1 है ना, लेफ्ट में ले लेते हैं -1 यहाँ पे, ये c को लेफ्ट में ले लो, क्योंकि जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है। तो x के साथ में जो होता है कोफिशिएंट वो a होता है, y के साथ b होता है, और c ये है एग्जैक्टली लेफ्ट में ही होता है। तो c यहाँ से -1 आ रहा है हमारी इक्वेशन 1 से, अपॉन a स्क्वायर कितना आ रहा है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, a स्क्वायर कितना आ रहा है चेक करो ज़रा यहाँ से, a स्क्वायर आ रहा है 1/a का होल स्क्वायर ना, और b स्क्वायर आ रहा है 1/b का होल स्क्वायर। बच्चों आई थिंक सो ये बड़े अच्छे से आपको क्लियर है, ये हमें गिवन है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी p गिवन था यहाँ पे, ये देखो ये हमने लेफ्ट में यहाँ पे पुट कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी है। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, मॉड को ब्रेक कर लूँ और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, तो मॉड का मतलब प्लस ही होता है। तो चाहे हम प्लस माइनस दोनों ही कंसीडर करें, जब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो वो तो प्लस में ही आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा आ रहा है, अगर मैं मॉड को ब्रेक करूँ बच्चों तो ये मेरा कुछ ऐसा निकल के आ रहा है ना, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। देखो इसके काफ़ी मेथड है, लेकिन मैं बिल्कुल इजी, अगर हमें एनडीए और जेई लेवल तक जाना है तो हमें बिल्कुल इजी मेथड्स समझने होंगे और कम से कम मेथड समझने होंगे जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। तो देखो इसको अगर मैं स्क्वायरिंग, बस एक स्टेप में क्वेश्चन ख़त्म हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर, देयरफॉर अब क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/, ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कट गया बच्चों, ये आ गया 1/a स्क्वायर है ना, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, देखो आ गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, लेफ्ट के डिनोमिनेटर को, सॉरी राइट के डिनोमिनेटर को ये टर्म लेफ्ट में भेज दो, और लेफ्ट के न्यूमिनेटर को पी स्क्वायर को राइट में डिनोमिनेटर में भेज दो, तो क्या आ जाएगा ये 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ये मैंने लेफ्ट में भेज दिया, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर राइट में था न्यूमिनेटर में, तो इसको डिनोमिनेटर में यहाँ पे भेज दो। देखो कितना इजी वे में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रूफ हो गया। आई थिंक सो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, या कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।